एक काबिल तारीफ है, क्योंकि जितने भी अभिभावक हैं या मैं हूँ। Good morning everyone. I Dr. B.R. Ambedkar. People call me Brahma. बरारी स्थित न्यू सनशाइन स्कूल में अंबेडकर जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और भारतीय संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। बच्चों को उनके आदर्शों पर चलने और शिक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया गया। इसी क्रम में विद्यालय द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लेते हुए अपनी ज्ञान क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुरस्कृत किया गया। विजेताओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जिससे अन्य बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण भी कराए जाते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूल के डायरेक्टर नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है और वे महान व्यक्तित्वों के विचारों को आत्मसात कर बेहतर नागरिक बनते हैं। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और उत्साह का संगम साबित हुआ। वहीं अभिभावकों ने भी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों के व्यवहार और नेतृत्व की सराहना की। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और उत्साह का संगम साबित हुआ। ये आज ऐसा मौसम है और ऐसा दिन है जिसे इस स्कूल ने इस तरह प्रज्वलित किया है कि इसकी लौ सब तरह जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों ही नहीं पूरे देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये हमारे जो ये संस्था जो कर रही स्कूल सनशाइन, ये सही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही एक आवश्यक वस्तु है और स्थिति है जो देश के लिए, जो कि देश को गौरवान्वित करने के लिए ऐसे सब कार्यक्रम की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और मैं इस स्कूल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस तरह के कार्यक्रम इन्होंने किए हैं जिसका मुझे भी सहयोग करने का मौका प्राप्त है। भीमराव अम्बेडकर शुरू से ही अपने आप में एक अलग पहचान बनाए रखी है और बाबा साहब ने हमेशा चाहा है कि जो भी बच्चे हैं, जो गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी हो, लेकिन उनको शिक्षा आवश्यक होना चाहिए। और यहाँ इनके इस स्कूल के द्वारा जो है ये बार बार यहाँ हम देखते हैं कि कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है। ये बहुत अच्छी बात है। और इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अवसर पर जो क्विज का प्रतियोगिता किया गया है, इसमें बच्चों का एक विकास, जो कि बच्चे जो संकुचित रहते हैं वो यहाँ पर खुल जाते हैं। मैं तो पहले प्रधानाध्यापक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है ऐसा कार्यक्रम बहुत कम स्कूलों में होता है। इससे होता क्या है, क्विज प्रतियोगिता से बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए जो है ये प्रतियोगिता बहुत ही आवश्यक है। एक बार मैं पुनः अपने सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि स्कूल जो है ये सनशाइन स्कूल, ये जैसा कि ये इनका लोगो है कि शिक्षा भी और संस्कार भी, तो उसी तरीके से ये यहाँ पे बच्चों को शिक्षा तो देते हैं, एजुकेट तो करते ही हैं सारे फील्ड में, वो उनको डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। और मुझे लगता है कि छोटे क्लासेस के लिए ये स्कूल बेस्ट है, ताकि वो यहाँ पे आए और एजुकेट भी और डिसिप्लिन भी सीखे। आज विद्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर क्विज प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। बच्चों में प्रतिभा कैसे आगे निकले, शिक्षा के प्रति कैसे और जागरूक बने। बाबा साहब कहा करते थे कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हम अपने बच्चों को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, उनके बाल्यकाल की प्रतिभा का निखार चाहते हैं। साथ ही साथ और प्रतियोगिता परीक्षा कराकर उनके प्रतियोगिता को देकर उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना को जगाकर आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं। आज ये उद्देश्य है बच्चों के लिए। भागलपुर के तिलकामांझी स्थित सिद्धार्थ स्टडी सर्किल में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास और गरिमा में माहौल में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बाबा साहेब के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर भागलपुर के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, भागलपुर सोलर एंड IT सॉल्यूशन के एरिया मैनेजर निरंजन कुमार और संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर राकेश रोशन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्थान की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया।
इसके बाद आयोजित सम्मान समारोह में बिहार बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट, मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया गया। विशेष रूप से सिद्धार्थ स्टडी सर्किल की छात्रा राखी कुमारी और गंगा कुमारी, जिन्होंने बिहार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, उसे विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समाज को दिशा देने वाले हैं। उन्होंने शिक्षा को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताते हुए विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा दी। साथ ही संस्थान के अनुशासित शैक्षणिक माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सराहना की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री की पीएम सूर्य घर योजना का भी जिक्र करते हुए लोगों को सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि बढ़ती बिजली लागत से राहत मिल सके। कार्यक्रम के आयोजन निरंजन कुमार के सौजन्य से किया गया। के लिए एक गौरव का क्षण होता है, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, उनके परिवारजनों के लिए। और परिवार का मतलब एक्सटेंडेड परिवार में कहूँगा, माँ बाप का परिवार हुए ही, चाचा भाई भतीजा सारे रिलेशन परिवार हुए। लेकिन जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, सबसे बड़ा परिवार वही है उनका। वो उस परिवार के चलते ही उन लोगों ने कुछ प्राप्त किया और अपना नाम रोशन किया और उस संस्थान का नाम रोशन किया जहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इस लायक बने। भागलपुर सोलर के द्वारा सम्मानित किया गया छात्र। भागलपुर सोलर एक सोलर एनर्जी यानी जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे प्राप्त की जाती है। बिहार सरकार है हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के द्वारा इसमें बहुत सारी सहायताएं दी जाती है। कुछ मुफ्त परियोजनाएं भी चल रही हैं और इन मुफ्त योजनाओं को चलाने वाले लोग भी मौजूद हैं, इसी शहर में मौजूद हैं। तो आप उनसे मदद लीजिए और सोलर एनर्जी के प्लांट्स अपने अपने छत पे लगाइए। तिलकमा झटिया रोड में सिद्धार्थ स्टडी सर्किल के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी कंपनी भागलपुर सोलर एटी सॉल्यूशन के द्वारा विशेष योगदान दिया गया है। क्योंकि ये बच्चों के सम्मान की बातें हैं, हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इनके द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने अभी हमारे डॉक्टर शंकर शर्मा साहब भी आए थे और भी बहुत सारे सम्मानित शहर के लोग आए हैं। भागलपुर सोलर का क्या योगदान रहा है? भागलपुर सोलर सेक्टर में पीएम सूर्य घर योजना के तहत हमारी वारी कंपनी की एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी स्टोर है। ये हमारा स्टोर तिलकामा जी जवारीपुर में महिंद्रा शोरूम के पास है। यहाँ पर आपको सोलर से रिलेटेड सेल्स और सर्विस हर सॉल्यूशन मिलेगा। जिनके छत पे थोड़ा भी स्पेस है, 100-200 स्क्वायर फीट भी, उनके छत पे आप सोलर लगाइए और बिजली भी बचाइए। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए भागलपुर सोलर आईटी सॉल्यूशन की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और बिहार बोर्ड में 2026 के 7वें स्थान प्राप्त कर राखी कुमारी, जो कि 6 क्लास से लेकर 3 तक का पढ़ाई भागलपुर ये सिद्धार्थ कोचिंग में ही किया, और गंगा कुमारी वो भी इसी कोचिंग की स्टूडेंट है, जो क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट है। और मैं चाहूँगा कि WG का जो सहयोग रहा बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, इसी तरह सभी लोगों का प्यार मिलता रहे हमारे इस कोचिंग संस्थान के बच्चों को। भागलपुर के TNB कॉलेज में संविधान और समरसता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति दिवस समारोह सह छात्र संवाद विषय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और मंच संचालन के साथ हुई। इसके बाद छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट सिंह कुशवाहा द्वारा दीप प्रज्वलन एवं कुलगीत के सामूहिक गायन के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश सचिव सुमित सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। साथ ही कई गणमान्य अतिथि, शिक्षकगण और छात्र छात्राएं कार्यक्रम में शामिल हुए। वक्ताओं ने संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान और सामाजिक समरसता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को समानता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान क्विज प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। अंत में विजेताओं को सम्मानित किया गया और धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। भारत के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने सुरों की महान साधिका आशा ताई के निधन पर अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने पारंपरिक रेत कला से हटकर करीब 10 घंटे की मेहनत से 5 किलो 900 ग्राम की तरबूज पर आशा ताई की जीवन तस्वीर उकेरी। इस कलाकृति में माइक्रोफोन, सितार और सुरों के माध्यम से उनके संगीत सफर को दर्शाया गया है। साथ ही कलाकार ने योर वॉइस विल लिव इन आवर हार्ट्स फॉरएवर लिखकर भावनात्मक संदेश भी दिया। मधुरेंद्र कुमार ने कहा कि यह कलाकृति उनके सम्मान और भावनाओं का प्रतीक है। उनकी यह अनोखी श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं। देश के
सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका पद्मश्री आशा भोसले जी के निधन पर हम काफी दुखी हैं और तरबूज पर उनकी तस्वीर बनाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए हैं। इनका निधन पूरे संगीत जगत से लेके हमारे देश के लिए भी अपूरणीय क्षति है और आज हम इस कलाकृति के जरिए उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भागलपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर में आस्था, सम्मान और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। शोभायात्रा नगर निगम भागलपुर परिसर के पास से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर का भ्रमण किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। शोभायात्रा में शामिल लोग हाथों में बैनर और झंडे लिए बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार करते नजर आए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो जैसे नारों के साथ लोगों ने सामाजिक एकता और समानता का संदेश दिया। इस दौरान युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।